हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेल थ्योरी के बारे में। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सेल थ्योरी क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सेल थ्योरी के बारे में जो डिटेल से एक्सप्लेन किया वो तो किसने किया, हम लोगों ने बता दिया था कि नेगेली एवं जो रुडोल्फ विर्चोव है उनने मिलकर सेल थ्योरी को विस्तार से समझाया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बता दिया था कि जो सेल थ्योरी थी वो फर्स्टली दी थी किसने, सेल थ्योरी जो दी गई वो दी गई किसके द्वारा, स्लीडन व स्वान के द्वारा। क्लियर है इतनी बात। इस प्रकार हम लोगों ने सेल थ्योरी समझ लिया था। इसके अपवाद भी बता दिया था कि जो इसका अपवाद है वो क्या है, वायरस। रीजन बता दिया था कि वायरस को सेल थ्योरी का अपवाद क्यों बताया जाता है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना। तो टॉपिक क्या है भाई अपना, सेल स्ट्रक्चर। हिंदी में बोला जाता है भाई कोशिका संरचना। तो कोशिका संरचना विकास व केंद्रक की आकार की व उपस्थिति के आधार पर, किस किस के आधार पर, विकास व केंद्रक की उपस्थिति व उसकी आकृति के आधार पर जो सेल होती है वो होती है टू टाइप्स की। सेल की संरचना जो होती है वो कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की। विकास व केंद्रक की संरचना के आधार पर सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेल कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की। सेल कितने प्रकार की होती है भाई, टू टाइप की। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है। तो अब हम एक एक कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम इन कोशिकाओं को इनके अंतर के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक। दूसरी कौन सी है भाई, यूकैरियोटिक। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर देखा गया वो देखा गया केंद्रक की संरचना के आधार पर। किसके आधार पर भाई, केंद्रक की संरचना के आधार पर। जो प्रोकैरियोटिक शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोकैरियोटिक शब्द जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। कौन कौन सा, प्रो प्लस कैरियोन। ठीक है, किस किस से मिलकर बना है भाई, प्रो प्लस कैरियोन। जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। ठीक है, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में प्रीमिटिव को कहा जाता है भाई पुराना, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़कर बात करें, पुराना केंद्रक मतलब पुराने केंद्रक से मतलब क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो है प्रीमिटिव सेल। कैसी कोशिका है, प्रीमिटिव कोशिका है या आदिम कोशिका है। इनका जो केंद्रक होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं पाया जाता। पुराने केंद्रक का मतलब क्या है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड या सुविकसित प्रकार का नहीं पाया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट याद रखने का जो ट्रिक है वो क्या है कि
कोई भी चीज जब डेवलपमेंट होता है तो धीरे धीरे होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे का मतलब सबसे पहले जो कोशिकाएं पृथ्वी पर हम लोगों को पता है जीव की जो उत्पत्ति हुई है, हम लोगों ने जीवात जनन का सिद्धांत पढ़ रखा है। जीवात जनन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग सबसे पहले जब पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई गर्म पानी में बैक्टीरिया आए थे। ठीक है, जीव में सबसे पहले कौन से जीव आए थे, जीवाणु और कुछ नील हरी सतह वाले ब्लू ग्रीन एल्गी का निर्माण हुआ। लेकिन सबसे पहले जो आने वाले जो जीव थे वो कौन से थे, बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कोई भी चीज का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, ग्रेजुअली है, धीरे धीरे। तो सिंपल सी बात है, ये जो कोशिका थी वो विकसित प्रकार की कोशिका नहीं थी। सिंपल सी बात है, विकसित प्रकार की कोशिका नहीं होगी तो कोई भी जो ऑर्गन होगा वो भी विकसित प्रकार का नहीं पाया जाएगा। ये याद रखने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले जब फोन का आविष्कार हुआ या फोन आया, मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं भाई। मोबाइल फोन में क्या हुआ, सबसे पहले जो फोन आए वो कैसे है, कीपैड वाले। कैसे फोन थे भाई, कीपैड वाले। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ आज हम देखते हैं तो आज कौन सा फोन है, अपने स्मार्टफोन है। कैसे फोन है, स्मार्टफोन। मतलब ये वेल डेवलप्ड है, इनका फंक्शंस जो है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, जबकि कीपैड फोन में इतने अच्छे कोई फंक्शन नहीं थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ और आज हम लोग देख पा रहे स्मार्टफोन लाइक दिस। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वो भी कैसी थी, अविकसित प्रकार की कोशिका थी। धीरे धीरे विकास हुआ और कौन सी कोशिका विकसित हुई, यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे वापस से। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है भाई पुराना केंद्रक। पुराना केंद्रक से मतलब क्या होगा कि इस प्रकार का जो केंद्रक होता है सुविकसित प्रकार का नहीं पाया जाता। सुविकसित प्रकार के केंद्रक से मतलब होता है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। कैसा अंग है भाई, धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, मतलब इसके ऊपर धोरी झिल्ली पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती भाई, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती या केंद्रक कला नहीं पाई जाती। केंद्रक कला नहीं पाई जाती, केंद्रक कला नहीं पाई जाती। अब सिंपल सी बात है, अब केंद्रक कला नहीं पाई जाती। कोई चीज के चारों ओर आवरण नहीं है, किसी चीज के चारों ओर क्या नहीं है, आवरण नहीं है। अब आवरण नहीं होगा तो उसको कोई भी फिक्स स्थान मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, किसी के पास घर नहीं है तो वो कहाँ पे रहेगा, उसके पास जब घर नहीं है तो भटकता रहेगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि केंद्रक के चारों ओर आवरण नहीं पाया जा रहा तो केंद्रक भी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, घूमता रहता है। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। मतलब जो केंद्रक होता है वो संगठित संरचना के रूप में केंद्रकाभ के रूप में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो केंद्रक होता है वो किसके रूप में पाया जाता है, केंद्रक, केंद्रकाभ के रूप में। क्लियर है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इनमें केंद्रकीय पदार्थ, किसकी बात कर रहे हैं, केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। केंद्रकीय पदार्थ कहाँ पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ। केंद्रक पदार्थ कहाँ पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैंने जैसा कि हम लोग अभी ऑल नो दैट स्टूडेंट, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ग्रेजुअली। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो कोई भी धोरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो सभी अनुपस्थित पाए जाते हैं, क्योंकि धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कैसे है, विकसित प्रकार के कोशिकांग। धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कैसे है भाई, विकसित प्रकार के कोशिकांग है। तो सभी धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी क्या होंगे, एब्सेंट। धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, एब्सेंट। धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय आदि क्या होते हैं, एब्सेंट।
क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 70S प्रकार के। राइबोसोम कैसे पाए जाते हैं भाई? 70S टाइप के। अगर मैं बात करूं 70S टाइप के राइबोसोम की, तो 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो डिवाइड होते हैं इन 2 सब यूनिट। 2 उप इकाइयों में क्या होते हैं? विभक्त होते हैं, जिसकी जो 2 सब यूनिट होती है या जो 2 उप इकाइयां होती हैं वो होती है, एक तो होती है 50S, एक होती है 30S। कितनी होती है भाई? 50S और 30S। अब देखो स्टूडेंट, बात क्या आती है, हम लोग राइबोसोम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है। ये 2 सब यूनिट हो गई, एक जो होती है वो तो कहलाती है स्मॉल सब यूनिट, या हम लोग बोल सकते हैं छोटी उप इकाई, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है लार्ज सब यूनिट, या हम लोग बोल सकते हैं बड़ी उप इकाई। ये छोटी है, दिख रही है हम लोगों को, ये कौन सी है? बड़ी। तो ठीक है, इसे 2 उप इकाइयों में बांटा गया है। जो छोटी सब यूनिट होती है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं अभी। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की। तो छोटी से सब यूनिट जो होती है 30S टाइप की, और बड़ी सब यूनिट होती है वो कितनी होती है भाई? 50S टाइप की। क्लियर है? छोटी सब यूनिट कितने टाइप की, कितने S टाइप की? 30S टाइप की। और बड़ी सब यूनिट कितनी होती है? 50S टाइप की। अब देखो स्टूडेंट, बहुत बार वैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम 30 + 50 = 80S। 30S + 50S, भाई इतनी तो मैथ हम लोगों को सभी को आती है। 30S + 50S = 80S। मैम आपने तो बताया कि 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कितना हो रहा है? 80S। तो अब देखो क्या होता है स्टूडेंट, मैंने बताया कि 30S + 50S, बिल्कुल सही बात है, 80S हो रहा है। जबकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? 70S टाइप की। अब देखो किस प्रकार से होती है, मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू आउट एक्सप्लेन किया कि ये छोटी सब यूनिट होती है और ये बड़ी सब यूनिट। सबसे पहली बात, S क्या है? यहाँ पर S जो होती है इसकी यूनिट होती है जो एक साइंटिस्ट के नाम के आधार पर दी गई, स्ट्रासबर्गर। ये कांस्टेंट होता है, स्ट्रासबर्गर के द्वारा दी गई, इसलिए इसे S के द्वारा डिनोट किया गया। और ये क्या है? एक नियतांक। क्या है? नियतांक। इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करें कि स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये स्मॉल सब यूनिट और ये क्या है? लार्ज सब यूनिट। तो अगर हम बात करते हैं कि जब ये दोनों सब यूनिट अलग अलग होती हैं, जब ये दोनों सब यूनिट कितनी होती है? अलग अलग। ये तो क्या हो गई? स्मॉल 30S, और ये क्या हो गई? लार्ज। ये कितनी हो गई? 50S। तब तो ये होती है भाई अलग अलग, तो 30S + 50S की। लेकिन जब हम इसे जोड़ के देखते हैं तो इसका जो कुछ पार्ट होता है वो एक लिप लॉक स्ट्रक्चर में, किस प्रकार? लिप लॉक स्ट्रक्चर में जुड़ जाता है, जिससे कुछ परसेंट देखो यहाँ पे क्या हो गई? ये एक दूसरे को कवर कर देती है, और टोटल मिलकर जो सब यूनिट बनती है वो बनती है 70S। नाउ क्लियर? क्लियर है भाई? तो अलग अलग तो ये कितनी होती है? सेपरेट 30S + 50S। जबकि अगर हम बात करें जब जुड़ने के बाद इसका जो टोटल होता है वो कितना होता है? 70S। नाउ क्लियर? ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइबोसोम कितने टाइप के पाए जाते हैं? 70S। अब बात करते हैं हम लोग DNA की। तो इनका जो DNA होता है, इसका जो DNA होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। क्लियर है? डीएनए में क्या एब्सेंट होता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं डीएनए में, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। इसके साथ ही साथ इसका जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर। कैसा होता है भाई? सर्कुलर या सर्पिलाकार। क्लियर है? तो ये तो थे अपने इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता के बारे में। इतना क्लियर है?